हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी पूरी बुक पर वीडियो बनाता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन। बेसिकली ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं गाइस? ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन में हम अपोनेंट के जो स्क्वायर्स होते हैं, जहां पर अपोनेंट का किंग मूव कर सकता है, उन स्क्वायर्स को ब्लॉक करते हैं और उसको ब्लॉक करने के लिए हम अपोनेंट के ही पीसेस की मदद लेते हैं। हम फोर्स इस तरीके से मूव करते हैं किसी भी पॉन या पीस को, जिससे कि अपोनेंट का पीस उस स्क्वायर को ब्लॉक कर दे। जैसे कि ये जो पोजीशन है, इसमें व्हाइट के पास ओनली क्वीन एंड रुक है और यहाँ पर अगर व्हाइट मेट करना चाहता है तो उसे यहाँ पर से चेक देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर अपोनेंट किंग G8 जाता है तब हम क्वीन H7 मेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किंग F6 आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। तो इसीलिए यहां पर व्हाइट ने सोचा कि यही एक स्क्वायर की प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इसे ब्लॉक किया जाए। तो F6 चलने से क्या हुआ गाइस, यहां पर अगर अपोनेंट नाइट से कैप्चर करता है देन क्वीन H6 चेक एंड किंग G8 देन क्वीन H8 मेट हो जाएगी यहां पर। अब यहां पर अगर मान लो अपोनेंट क्वीन से कैप्चर करता है, क्वीन क्रॉस F6, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्ले करेंगे क्वीन H6 चेक, किंग G8 और फिर हम प्ले कर देंगे क्वीन H7 चेक इन में। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। बेसिकली ये जो पोजीशन है, इसमें व्हाइट ने प्ले किया क्वीन टू C7 चेक। इसमें अपोनेंट को टू स्क्वायर्स हैं, किंग A8 और किंग A7। यहां पर जैसे मान लो वो किंग A7 आया तो हमने प्ले किया क्वीन टू A5 चेक, किंग टू B8 एंड नाउ गाइस यहां पर अगर मैं बिशप से चेक देता हूं तो मेट हो सकती है, लेकिन मेरा अपोनेंट कहां पर जा रहा है, C8 पे। तो इसीलिए यहां पर इस C8 स्क्वायर को ब्लॉक कर दिया हमने रुक से चेक देके। वेरी इंटरेस्टिंग मूव गाइस। यहां पर अगर बिशप क्रॉस, ठीक है, बिशप क्रॉस C8 होता है यहां पर, तो बिशप C7 चेक इन मेट हो जाएगी। और अगर यहां पर किंग क्रॉस C8 होता है देन क्वीन C7 चेक इन मेट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। अब बेसिकली गाइस ये वाला जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहां पर ने प्ले किया रुक टू H3 चेक एंड यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस, यहां पर अपोनेंट ने प्ले किया किंग टू F4 एंड देन हमने प्ले किया रुक टू F3 चेक। अब रुक टू F3 करने से क्या हुआ, अपोनेंट की क्वीन फोर्स यहां पर आई F3 स्क्वायर पे, इसने हमारी क्वीन रुक को कैप्चर किया। इसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि अपोनेंट के किंग के पास में जो स्क्वायर है वो ओनली G3 स्क्वायर अवेलेबल है, तो हमने यहां से इसको क्वीन E5 से चेक दे दिया और यहाँ पर मेट हो गई। तो वो मेट इसीलिए हो पाई गाइस क्योंकि हमने अपने रुक को सेक्रीफाइस करके अपोनेंट का एक स्क्वायर ब्लॉक कर दिया था। तो ये ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन जब हमको चेकमेट करना होती है तब बहुत काम में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल गाइस। यहाँ पर व्हाइट के पास एक ओनली वन रुक है, केवल एक रुक है और यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाइट इस गेम को विन कर रहा है और वो भी बाय फोर्स। कोई मतलब यहाँ पर ब्लैक की तरफ से मूव नहीं है जिससे कि डिफेंस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। H4 चेक, किंग F5, G4 चेक। फोर्सफुली किंग से कैप्चर नहीं हो सकता है क्योंकि रुक से तो यहाँ पर पॉन से कैप्चर करना पड़ेगा और अगर पॉन से कैप्चर किया तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले करी फैंटास्टिक मूव रुक F4 चेक। अब 4 से कि बिशप क्रॉस F4 भी करना पड़ेगा एंड देन E4 चेक एंड मेट। गाइस वेरी नाइस एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें ब्लैक करने वाला है क्वीन चेक, ठीक है। इसके बाद में बिशप को यहां पर जाना पड़ेगा फोर्स और ये स्क्वायर हमने ब्लॉक कर दिया एंड गाइस यहां पर क्वीन F3 चेक, बिशप क्रॉस F3, बिशप क्रॉस F3 मेट। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल था। चलिए गाइस ये वाला लास्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें व्हाइट ने बहुत ही अच्छी मूव्स प्ले करी है यहाँ पर। और व्हाइट ने यहाँ पे प्ले किया नाइट टू G6 चेक, पॉन पेन है गाइस तो कैप्चर नहीं कर सकते हैं नाइट को। यहाँ पर किंग टू G8 फोर्स है गाइस। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किंग के पास में कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया क्वीन टू G7 चेक, फोर्सफुली रुक को G7 आना पड़ा और अब किंग के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है, ओनली दिस टू स्क्वायर्स F7 एंड G8। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले कर दिया नाइट टू H6 सेकंड मेट। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस। बेसिकली डाइवर्टिंग कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना।
तो डाइवर्टिंग कॉम्बिनेशंस में हम लोग यूज करने वाले हैं, यहां पर हमने प्ले किया रुक टू E1 चेक। इससे क्या हुआ गाइस, अगर अपोनेंट रुक से इसको कैप्चर करता है तो ये जो डिफेंडर है जो क्वीन को डिफेंड कर रहा था वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो क्वीन को कैप्चर कर लेंगे, राइट। तो यहां पर अब क्या होगा कि अब अपोनेंट को यहां पर खेलना पड़ेगा किंग टू H2। तो यहां पर गाइज अगर हम यहां पर क्वीन से रुक को कैप्चर करते हैं, मान के चल रहे हैं हम, अगर हम क्वीन से रुक को कैप्चर करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी गाइस कि यहां पर हो जाएगी ड्रॉ, परपेचुअल चेक ड्रॉ हो जाएगी गाइस। तो फिर अब यहां पर क्या करें, तो बेस्ट तरीका ये है यहां पर कि यहां पर एक और बार डिफ्लेक्ट किया हमने अपोनेंट के रुक को, और अब की बार तो इसको कैप्चर करना ही पड़ेगा, एंड देन क्वीन क्रॉस D5। यहां पर अब हमने विन कर ली पोजीशन को। चलिए अब हम नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। ये जो पोजीशन है गाइस ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें ये जो रुक है ये प्रोटेक्ट कर रहा है इस B8 स्क्वायर को, हमारी क्वीन को बनने से रोक रहा है। तो यहाँ पर हमने अगेन डिफ्लेक्शन और डाइवर्टिंग कॉम्बिनेशन लगाया, रुक E7 चेक दी, 4 से अब अपोनेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो वो रुक डाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस हमने इजिली क्वीन को प्रमोट कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये जो E2 वाली क्वीन है वाइट की, ये E2 वाली क्वीन पूरी मेट को परफॉर्म होने से स्टॉप कर रही है, रोक रही है यहाँ पे। तो हमने क्या प्ले किया, हमने डाइवर्टिंग कॉम्बिनेशन प्ले किया कि अगर ये क्वीन किसी तरीके से हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्ले कर दिया बिशप टू A6। अब हमने क्या करा गाइस, क्वीन को पिन कर दिया है। यहाँ पे अगर अपोनेंट B5 भी खेलता है तो हम बिशप इंटू B5 खेल देंगे, और अब फोर्सफुली यहाँ से मेट हो रही है, और अगर इस नाइट को कैप्चर किया जाता है तब भी यहां से मेट हो जाएगी गाइस, क्योंकि ये क्वीन पिन है। तो इस वजह से यहां पर इस बिशप को कैप्चर करना पड़ेगा, देन क्वीन क्रॉस F2 मेट हो जाएगी। अब ये जो गाइस ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें व्हाइट ने प्ले किया रुक टू E8 चेक। अगेन गाइस ये जो क्वीन है D5 वाली, ये रुक प्रोटेक्ट कर रहा था D8 वाला, तो उसको डिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पे कैप्चर करना तो फोर्स ही हो गया है, और यहाँ पर हमने कैप्चर कर ली क्वीन को। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया है गाइस, अगेन हमने वही वर्ड ज्योमेट्री वाले फॉर्मूलेस को यूज किया, और बेसिकली हमने यहाँ पर प्ले किया क्वीन टू F3 चेक। इससे ये हुआ गाइस कि अब फोर्सफुली हमारी क्वीन को कैप्चर करना पड़ेगा अपोनेंट को, देन हमने बिशप टू A6 चेकमेट कर दी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डिफ्लेक्शन ऐसे परफॉर्म हुआ कि ये जो पॉन है इस स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रही है और इस स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रही है। तो हमने यहाँ पर अपनी क्वीन सैक्रिफाइस करके इस स्क्वायर को हमारे कंट्रोल में ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड शेयर करें अपने दोस्तों को।